हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को प्लेनेट 4 विक्रम का नमस्कार। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और एप्पल दोनों को जबरदस्त झटका देते हुए अपना खुद का मोबाइल फोन लॉन्च कर दिया है। ट्रंप का ये ऐलान सिर्फ तकनीक नहीं, एक राजनीतिक बम है। वो बोले यह मेड इन अमेरिका होगा, मेड इन इंडिया नहीं। यानी अब आईफोन को सीधी टक्कर मिलने जा रही है और भारत की एप्पल मैन्युफैक्चरिंग को गहरा झटका लग सकता है। उधर G7 सम्मेलन में ट्रंप ने एक बेहद अहम प्रस्ताव पर हस्ताक्षर से साफ इनकार कर दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति पर उन्होंने खुला हमला बोलते हुए कहा, यह नेता सिर्फ पब्लिसिटी के लिए झूठी अफवाहें फैला रहा है। और फिर तो G7 की बैठक को बीच में ही छोड़कर निकल गए। पूरी दुनिया हैरान रह गई। इसके बाद ट्रंप ने G7 को G9 बनाने का प्रस्ताव रख दिया। कहते हैं अब रूस और चीन को भी शामिल किया जाना चाहिए। यानी अब लोकतांत्रिक देशों का क्लब तानाशाही राष्ट्रों के साथ हाथ मिलाने की ओर बढ़ रहा है। ट्रंप के हिसाब से यही नई वर्ल्ड ऑर्डर है। लेकिन सबसे बड़ा भूचाल तब आया जब ट्रंप ने अचानक ऐलान कर दिया कि तेहरान के सभी नागरिकों को अब शहर खाली कर देना चाहिए। इसका मतलब एकदम साफ है, अब अमेरिकी सेना तेहरान में प्रवेश कर सकती है और आने वाले समय में तेहरान में जबरदस्त धमाका हो सकता है। आइए सब कुछ समझते हैं बेहद विस्तार से। ट्रंप ने अब हथियार नहीं, मोबाइल उठाया है। न्यूयॉर्क की धरती से उठी ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन की गूंज ने पूरी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में खलबली मचा दी है। ट्रंप ने अपने दुश्मनों को सीधी चुनौती देते हुए ट्रंप मोबाइल ब्रांड और T1 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। करीब 42,913 रुपए की कीमत वाला यह स्मार्टफोन पूरी तरह मेड इन अमेरिका होगा और सिर्फ $100 में बुकिंग शुरू हो चुकी है। यही नहीं, ट्रंप ने दहला देने वाला सब्सक्रिप्शन प्लान भी पेश किया है। द 47 प्लान, जिसमें मात्र 3,950 रुपए में 100 से ज्यादा देशों में अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी। ये सिर्फ मोबाइल नहीं, ट्रंप का डिजिटल ब्रह्मास्त्र है। अमेरिका की खोई बादशाहत वापस लेने उतरे हैं। ये चीन और अमेरिकी कंपनियों पर सीधा प्रहार है। ये ऐलान बताता है कि ट्रंप सिर्फ व्हाइट हाउस तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि अमेरिका की साइबर सीमाओं की भी रखवाली खुद करेंगे। ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और एरिक ट्रंप ने ट्रंप मोबाइल का भव्य उद्घाटन कर दिया है। अब लड़ाई सिर्फ वोटों की नहीं, मोबाइल नेटवर्क की भी होगी। जूनियर ट्रंप ने ऐलान कर दिया, अब ट्रंप सिर्फ फोन नहीं बेचेंगे, पूरा टेलीकॉम एक्सपीरियंस देंगे। अमेरिका की 3 सबसे बड़ी वायरलेस कंपनियों से नेटवर्क लेकर ट्रंप मोबाइल एक वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर के रूप में काम करेगा। यानी अमेरिका का हर कोना अब ट्रंप की आवाज में गूंजेगा। इतना ही नहीं, 250 सीटों वाला ह्यूमन कस्टमर केयर सेंटर भी खुलेगा, जिसमें 24 घंटे 7 दिन रियल इंसान आपकी शिकायतें सुलझाएंगे। यह सिर्फ टेक्नोलॉजी का विस्तार नहीं, एप्पल के ताज पर हमला है। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि अगर आईफोन भारत या किसी और देश में बना तो उस पर 25% टैरिफ लगेगा। अब ट्रंप मोबाइल के लॉन्च के साथ ये लड़ाई व्यापार की जंग बन चुकी है। ट्रंप का यह टेक दांव अब सिर्फ मोबाइल की लॉन्चिंग नहीं, बल्कि पूरी अमेरिकी टेलीकॉम इंडस्ट्री को झकझोर देने वाला है। ट्रंप ने खेल पलट दिया है और अब मैदान में उनका सीधा मुकाबला एप्पल से है, जिसकी 97% मैन्युफैक्चरिंग अब भारत में होती है। ट्रंप की चाल सिर्फ बाजार के लिए नहीं, भारत के लिए भी अलार्म बेल है। यह सिर्फ एक फोन नहीं, ट्रंप की रणनीतिक चिट्ठी है। अमेरिका की जनता को मेड इन अमेरिका का नया विकल्प मिल रहा है और भारत को एक नई प्रतिस्पर्धा की चुनौती। अचानक G7 सम्मेलन से उठकर अमेरिका रवाना हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को झटका दे दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो ने इसे सीजफायर की कोशिश बताया, लेकिन ट्रंप ने उन्हें करार दिया झूठा, भ्रमित और पब्लिसिटी का भूखा नेता। ट्रंप ने साफ लिखा, यह वापसी किसी युद्ध विराम के लिए नहीं है, इससे कहीं बड़ा कुछ होने जा रहा है। अब सवाल नहीं सन्नाटा है, वॉशिंगटन में हलचल है और तेहरान पर मंडरा रही है गहरी काली छाया। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ लहजे में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों को लताड़ते हुए कहा, उन्हें कोई अंदाजा नहीं है कि मैं वॉशिंगटन क्यों लौट रहा हूं। वो हमेशा की तरह इस बार भी पूरी तरह गलत निकले। ट्रंप के इस बयान ने न सिर्फ फ्रांस को शर्मिंदा कर दिया, बल्कि G7 सम्मेलन के माहौल को भी हिला दिया। मैक्रो ने दावा किया था कि अमेरिका युद्ध विराम का प्रस्ताव देने जा रहा है और फ्रांस उसे समर्थन देगा, लेकिन ट्रंप ने इस उम्मीद पर सीधा पानी फेर दिया। ट्रंप ने कहा कि ईरान ने जिस समझौते को स्वीकार करने से इनकार किया, उसकी कीमत अब पूरे देश को चुकानी पड़ेगी। ईरान के तेहरान में धमाकों की गूंज के बीच खबर है कि ईरान ने ओमान, कतर और सऊदी अरब को ट्रंप पर दबाव डालने के लिए कहा है कि वह नेतन्याहू को युद्ध विराम के लिए मजबूर करें।
बदले में ईरान परमाणु बातचीत में लचीलापन दिखाने को तैयार है। ट्रंप ने कहा, अगर मैं राष्ट्रपति होता तो यूक्रेन युद्ध कभी होता ही नहीं और रूस को G8 से बाहर निकालना सबसे बड़ी मूर्खता थी। ट्रंप ने बराक ओबामा और जस्टिन ट्रूडो पर सीधा हमला करते हुए कहा, इन्हीं की वजह से पुतिन को अपमानित होना पड़ा और आज वही अपमान दुनिया के लिए जटिलता बन गया है। ट्रंप ने जोर देकर कहा, पुतिन अब टेबल पर नहीं है, इसलिए जंग रुक नहीं रही, वो सिर्फ मुझसे बात करता है, किसी और से नहीं। और फिर ट्रंप ने दुनिया को चौंकाते हुए प्रस्ताव रखा, G7 को फिर से G8 या शायद G9 बना देना चाहिए, जिसमें रूस और शायद चीन भी हों। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए ट्रंप ने रूस और चीन की संभावित वापसी की वकालत की। पत्रकार ने जब पूछा कि क्या चीन को भी जोड़ना चाहिए, तो ट्रंप ने जवाब दिया, बुरा आइडिया नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। ट्रंप ने कहा, समिट्स में सभी नेताओं का साथ बैठना जरूरी है। दूसरी ओर कार्नी ने ट्रंप को खुश करने की कोशिश की और कहा, अमेरिका के नेतृत्व के बिना G7 कुछ भी नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार रात को ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर कहा कि हर किसी को तुरंत तेहरान से बाहर निकल जाना चाहिए। ट्रंप ने लिखा, ईरान को वह परमाणु समझौता साइन कर देना चाहिए था जो मैंने सुझाया था। यह एक शर्मनाक गलती है और मानवता की बर्बादी भी। ईरान किसी भी हाल में परमाणु हथियार नहीं रख सकता। वहीं व्हाइट हाउस ने भी पुष्टि कर दी कि ट्रंप ने G7 सम्मेलन से जल्द वापसी की है और अब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को तैयार रहने का आदेश दिया गया है। तेहरान के 3,30,000 लोगों को खाली करने का निर्देश पहले ही जारी किया जा चुका है। इनमें स्टेट टीवी, पुलिस कमांड सेंटर और कई अस्पताल शामिल हैं। ट्रंप की चेतावनी के बाद अब पूरी दुनिया उस ट्वीट को ढूंढ रही है जो उन्होंने 13 साल पहले 2011 में किया था। उस ट्वीट में ट्रंप ने कहा था कि चुनाव जीतने के लिए बराक ओबामा ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ देंगे। अब लोग कह रहे हैं कि ट्रंप ने 13 साल पहले खुद की ही भविष्यवाणी कर दी थी। ट्रंप के इस बयान ने तेहरान में खौफ फैला दिया है। 9.5 करोड़ की आबादी वाले इस शहर में अफरातफरी है। ईरान ने इसे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर बताया है, लेकिन शहर में दहशत साफ नजर आ रही है। G7 समिट में जहां सभी देश इस संकट से निपटने पर बात कर रहे हैं, वहीं ट्रंप ने युद्ध विराम के किसी भी प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। अब अमेरिका में हड़कंप है, तेहरान में भगदड़ है। इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध पर यूरोपीय देशों की अगुवाई में तैयार संयुक्त बयान को ट्रंप ने सिरे से खारिज कर दिया। इस ड्राफ्ट में कहा गया था कि इजरायल को आत्मरक्षा का अधिकार है, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। साथ ही दोनों पक्षों से आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की गई थी, लेकिन ट्रंप ने इस शांति प्रस्ताव पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से द्विपक्षीय बैठक के दौरान ट्रंप ने साफ कहा, ईरान यह जंग नहीं जीत रहा है, वह बात करे और तुरंत बात करे, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। इस ड्राफ्ट स्टेटमेंट से G7 के सदस्य देशों के बीच एकता दिखाने की उम्मीद थी, लेकिन ट्रंप के इनकार ने यह जता दिया कि अमेरिका अब अपने रास्ते पर है। सम्मेलन में अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा के नेता जुटे थे, लेकिन ट्रंप की लाइन सब पर भारी पड़ी। वहीं इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया कि वह जीत की राह पर हैं। ईरान की राजधानी तेहरान से हजारों लोग पलायन कर रहे हैं। पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें हैं, ATM खाली हो चुके हैं, लोग घरों के डाइनिंग टेबल के नीचे छिपकर अपनी जान बचा रहे हैं। ईरान की मुद्रा अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अब तक 10% तक गिर चुकी है। ईरान के नागरिक सरकार की नीतियों से परेशान हैं। कई परिवार शहर छोड़कर दमाबंद जैसे सुरक्षित इलाकों की ओर भाग रहे हैं। इजरायल की सेना ने साफ कर दिया है कि अगर तेहरान नहीं झुका तो यह युद्ध अब उसकी सत्ता को भी उखाड़ फेंक सकता है। नेतन्याहू कह चुके हैं कि सरकार गिराना उनका मकसद नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो आश्चर्य नहीं होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।